हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पढ़े थे, समझे थे और बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज थे वो। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इनके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 छोड़ के आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप करके आए हो। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसको एक बार ही देखते हैं। असाइनमेंट एक बार ही आप निकाल लेंगे। असाइनमेंट का मैं क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर, असाइनमेंट 2.1 क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, असाइनमेंट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 39। Question number 39 says that prove that sine inverse 8 by 17 plus sine inverse 3 by 5 is equal to cos inverse 36 by 85। हमें ये प्रूफ करना है। साइन इनवर्स 8 by 7 प्लस साइन इनवर्स 3 by 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 36 by 85। प्रूफ दैट है ये क्वेश्चन है। अब देखो, जो भी है वो अलग बात है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा। आपको 10th क्लास याद होनी चाहिए। आपकी 10th क्लास थी, आपने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे 10th क्लास के, बहुत सिंपल फॉर्मूलाज थे वो। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरर बोले, याद है? ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा रेसिप्रोकल होते थे उनके, वही हमें याद रखने और कुछ भी नहीं है। तो साइन थीटा जो है वो हो जाएगा, हम ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से, दैट इज योर परपेंडिकुलर एंड दैट इज योर हाइपोटेनियस। आप पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालेंगे बेस की। ये भी इसके लिए अलग ट्रायंगल बनेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इसके लिए अलग निकालेंगे। लास्ट आपका जो होगा वो ये होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अभी देखिए हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। 289 माइनस 64, 225 का रूट 15। आप पाइथागोरस से डायरेक्ट निकाल लीजिए, मुझे इजीली पता लग रहा है इसलिए। ये 4, 85 का स्क्वायर होता है 9 8 7225 और 36 का स्क्वायर हुआ मेरा, 36 का स्क्वायर मैं निकाल लेता हूँ। 9 36 का 36 और 2 3 जा 36, 6 9 12 1296। ये 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए, 9 बचे, 11 2 बचा और 9 और एक इसने दिया 6 में से 1 5929। हमें देखना है 5929 किसका रूट होता है। ऑब्वियस है 70 की लाइन का होगा, क्योंकि अगर आप देखो 70 इंटू 70 दैट इज इक्वल टू 4900, ठीक है ना। तो 4900 से बड़ा नंबर है ये। और अगर 80 का होता तो 80 इंटू 80 क्या होता, 6400, और 80 से छोटा है तो लास्ट में यूनिट डिजिट है 9, तो या तो ये 73 का हो सकता है या ये 77 का हो सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट में उसके हिसाब से आता है। मैं चेक कर रहा हूँ 73 का स्क्वायर मैंने चेक करा, 49 9 42 9 2 5329 ये आएगा, बट 5329 नहीं है मेरा। 77 का चेक कर रहा हूँ, 49 और क्या कर रहा हूँ यार मैं, इसको कैलकुलेट कर दूँ। 77 इंटू 77, 7 7 49 4, 7 7 49 53, 539 9 2 9 5929 आ गया, 77 हो पाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। करने के इसके दो मेथड है। पहला मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ खाली, उसके बाद देखिए। अब आप लिख देंगे इसे tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan इनवर्स 77 बाय 36। यानी आपको इस क्वेश्चन को ये प्रूव नहीं करना है, आपको प्रूफ करना है ये। क्वेश्चन बिकम्स दिस, नॉट दिस। तो ये बड़ा सिंपल सा पार्ट होता है। आप क्या करेंगे, 10th क्लास का फॉर्मूला यूज करके आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। और देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, कॉपी नहीं करेगा कोई भी अभी, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी
मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिए क्या आ जाएगा। ये हो जाएगा सॉल्व करके मेरे भाई ये आ जाएगा tan इनवर्स 60 LCM 32 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60 अगेन 60 माइनस 24, ये रिड्यूस हो गया। tan इनवर्स 77 अपॉन 36 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, कुछ भी नहीं था, पहले कन्वर्ट कर दिया उसके बाद कैलकुलेट कर दिया। मैं आपको इसका भी दूसरा मेथड भी समझाने वाला हूँ, आप पहले से कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे कर रहे हैं। फटाफट से कॉपी कीजिएगा। जल्दी कॉपी कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमने करा है, इस क्वेश्चन का हमने ये वाला मेथड सीख लिया। दूसरे क्वेश्चन में मैं दूसरा मेथड समझा रहा हूं ताकि आपके दो मेथड प्रिपेयर हो जाए, और जो दूसरा मेथड मैं आपको समझाऊंगा उसी तरीके से। चलो मैं पहले इसी में अंदर सेकंड मेथड कराया था आपको। इसका सेकंड मेथड देखो एक बारी। इसका सेकंड मेथड क्या है? इसका सेकंड मेथड इज वेरी सिंपल, दैट इज क्वेश्चन इज साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 36/85। हमें कुछ भी करके tan में कन्वर्ट करना है, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। जनरली वो जो हमने ट्रायंगल वाला मेथड पढ़ा है वो स्कूल में टीचर्स बोलते हैं गलत है, ऐसा गलत है नहीं, वो ठीक है वो मेथड बिल्कुल भी। लेकिन समझ लीजिए आपका टीचर बोलेगा तो आप मान लीजिए उसकी बात, ऐसी कोई बात नहीं है, बट दो मेथड सीखना अच्छी बात है हमारे लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन इनवर्स 8/17 को हमने लेट किया a, कैपिटल A, इसको मैं वहां ले गया 8/17 इज इक्वल टू साइन ए। आप आ गए 11th क्लास में। 11th क्लास एक्सरसाइज 3.2, उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था, साइन से टैन की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। साइन ए आपको दिया हुआ है, कॉस ए कैसे निकलेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यहां दिक्कत है, आपने क्या किया, रूट अंडर 1 माइनस 64/289, दैट इज इक्वल टू कॉस ए मेरा आ गया भाई साहब, कॉस ए मेरा आ गया 225 डिवाइड बाई 289 का रूट, और ये हो गया कॉस ए मेरा भाई 15/17। बट मेरे को कॉस ए नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए टैन ए। तो टैन ए मेरा होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा मेरा साइन ए की वैल्यू 8/17 और कॉस ए की वैल्यू 15/17। ये कट गया, 8/15 आ गया मेरा टैन ए। ये टैन ए निकल गया, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल टू, इधर ले गया मैं टैन इनवर्स 8/15। समझ में आया, ए निकाल लिया। क्या करा, 11th क्लास का फॉर्मूला यूज किया, साइन वर्स इसको हमने ए लेट किया, साइन ए निकाला, साइन से कॉस, कॉस से टैन, टैन निकाल लिया, ए से टैन इनवर्स की वैल्यू निकाल ली, यानी इस ए की जगह यानी इसकी जगह मैं ये टैन इनवर्स 8/15 डाल सकता हूँ। आप पहले से कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको आगे समझा रहा हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे कम है थोड़ी सी। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिखा ही हुआ था, फटाफट से इसका सॉल्यूशन कॉपी कीजिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ इस वाले को कैसे चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉल्व LHS। देखिए ए आपने निकाल लिया, अब इससे आप बी निकालेंगे। ये वाला पार्ट आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। साइन इनवर्स 3/5 को मैंने लेट कर लिया कैपिटल बी, तो 3/5 इज इक्वल टू साइन बी। अब साइन बी से निकालूंगा मैं कॉस बी, कैसे निकलेगा कॉस बी, कॉस बी इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और भाई साहब ये हो जाएगा मेरा रूट अंडर 1 माइनस 9/25, यानी ये आ गया रूट 16/25। और अगर मैं अगले स्टेप में लिखूं इसको, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस बी इक्वल टू 4/5। कॉस बी निकल गया मेरा 4/5, मेरा कॉस बी कितना आया, 4/5 आ गया। कॉस बी मेरे पास है, साइन बी मेरे पास है, क्या मैं टैन बी निकाल सकता हूं, टैन बी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन कॉस बी, साइन बी अपॉन कॉस बी, दैट इज इक्वल टू 3/5 अपॉन 4/5, यानी मेरा टैन बी आ जाता है
3/4, तो b इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब आप क्या करेंगे, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपकी जो आपने टर्म लेट करी थी, इस वाले को आपने लेट किया a और इसको आपने लेट किया b, तो a और b की वैल्यू क्या डालूंगा, a की जगह डालूंगा tan इनवर्स 8/15 और b की जगह डालूंगा tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बाद टर्म तो हमारी आखिर में वही आई, ये वाला पार्ट देख लीजिए, आई तो वही है ना टर्म, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, आई तो वही है टर्म, आ गई टर्म। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, tan इनवर्स a प्लस बी लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स, अभी हमने सॉल्व किया था 77/36। अब आप इसे कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको सीलेक्ट करके tan उधर ले जाएंगे, कॉस निकाल लेंगे, लेकिन ये मेथड बहुत लेंदी है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि इतना लंबा मेथड लगाएं। तो आप ट्रायंगल सिस्टम लगाएं, दैट इज मच इजीएस्ट मेथड एंड वेरी वेरी सिंपल, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कॉपी कर लीजिए, बट मेथड ठीक है, मैंने बता दिया, जानबूझ के बताया, और मैंने कोई भी क्वेश्चन मैं इस मेथड से नहीं करने वाला हूँ, वो जानबूझ के मैंने बताया था कि बच्चा कल को ये ना बोले कि सर मेरे को तो वो स्कूल वाला मेथड चाहिए। करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट लेंदी है वो प्रोसेस, और बोर्ड एग्जाम्स में आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आप कैसे कर रहे हो उसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 2.1 असाइनमेंट का। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा, एक और बार इसको समझेंगे ध्यान से, बिल्कुल ठीक है, सुनिए जरा ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले ट्रायंगल बना दिया, cos थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगाएंगे, बेस और ये हाइपोटेनियस, 169 माइनस 144 25 और उसका आ गया 5। सेम इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आ गया 4, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। 65 का स्क्वायर मैंने निकाला, 65 का स्क्वायर देखिए मैं कैसे निकालता हूँ, 5 का स्क्वायर हो गया 25, लेकिन ये उन्हीं में चल सकता है जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 है। 5 का स्क्वायर 25, 6 7 42, तो 4225 माइनस 56 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, 25 36 10 6 60 6 3 31 31 36, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दिया, 9 8 0 1 1089 1089 33 या 37 का स्क्वायर है, मैं चेक कर लेता हूं किसका है। 33 का स्क्वायर निकाल के देखा मैंने, 9 3 6 3 18 9810 33 का है भाई। अभी बच्चे सोच रहे हो सर ऐसे कैसे निकाल देते हैं, ये मैं आपको तरीका अभी बताने वाला हूं, आप पहले देख लीजिए, इसको देख लीजिए। आप बस ये मान के चलिए मैंने पाइथागोरस से निकाल दिया स्क्वायर, इतने आसान तरीके से मैंने कैसे कर दिया कि 3 स्टेप लिखता हूं मैं, स्क्वायर निकल जाता है मेरा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी उस पर आपको। अब देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉपी नहीं करेगा कोई बच्चा, प्लस tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी अब आपको जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू बी। इसको मैंने सॉल्व किया, tan इनवर्स एलसीएम लिया मैंने, मैं एलसीएम जानबूझ के 48 लूंगा ताकि नीचे वाले से रिड्यूस हो जाए, ठीक है, तो ये आ गया मेरा एलसीएम 48, 20 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 15 डिवाइड बाय 48, ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, 48 से 48 गया, टर्म बच गई, tan इनवर्स 56 अपॉन 33 इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। तो यहां पे आपने इसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर दिया, दैट इज वेरी वेरी इजी मेथड
नहीं तो आप 2 पेज में तो पहले इसको टैन में ही कन्वर्ट करते रह जाओगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, उसके बाद थर्ड टर्म को भी टैन में कन्वर्ट करोगे, वो बहुत लंबा मेथड है। तो आप आसान मेथड को अप्लाई करें, इजी मेथड को, और इसको ध्यान रखें, ठीक है। कॉपी कर सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर इन इजीएस्ट वे, इजी तरीके से कैसे स्क्वायर निकाला जाए। अच्छा, एग्जाम में भी आपको ऐसी ट्राइंगल बना के दिखाने हैं, जरूरी नहीं है आप उसके अंदर परपेंडिकुलर शो करें, ये ट्राइंगल अंडरस्टूड है कि परपेंडिकुलर ही होगा, और ऐसे ही आपको प्रॉपर मेथड यही है आपका, बस फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आपको, उसको यूज करना है बस, और कुछ नहीं है। आज मैं टैन इनवर्स के रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म कराने के चक्कर में हूँ, देखते हैं कितने कर पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे। अच्छा, मैं स्क्वायर बता रहा था आपको, सॉरी बताना भूल गया। बाकी सारे तो निकल गए थे हमारे से, हमारा जो नहीं निकल रहा था वो निकल रहा था 56, 65। देखो, जिनके यूनिट प्लेस पे 5 हो, यूनिट प्लेस कंडक्ट 5, ये आपका बहुत जगह यूज होगा 12th क्लास में। यूनिट प्लेस कंडक्ट 5, उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, ये तो शायद काफी बच्चों को पता भी हो। जैसे 65 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 से जस्ट बड़ा 7, 7 6 42, ये आ गया 5। जिसके भी यूनिट प्लेस पे 5 हो, सपोज 95 का स्क्वायर है, 5 का लिखा हमने 25, 9 से जस्ट बड़ा 10, 10 9 90, 9025। अभी बात करता हूं 56 के स्क्वायर की। इसके अंदर अगर 5 ना हो यूनिट प्लेस पे तो क्या करें, आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, और a होगा हमारा 5 और b होगा हमारा 6। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36, और 2ab यानी 60। आपको कुछ नहीं करना, आपको यूनिट प्लेस लिखना है। पहले यूनिट प्लेस लिखा आपने 6, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट को इसके अंदर ऐड किया, 63, 3 लिखा, रिमेनिंग पार्ट को इसके अंदर ऐड किया, इसके अंदर ऐड करेंगे 6 को तो कितना हो जाएगा 31, तो ये आंसर आ गया 3136। एक और देखते हैं, सपोज 42 का स्क्वायर होता 16, 4, 16, यूनिट प्लेस लिखा, ठीक है, यूनिट प्लेस लिखा, 1 को इसके अंदर ऐड किया 17, आ गया। बच्चों को ये चीज लग रही होगी कि सर जो बोल रहे हैं ना, ये मेथड एक्चुअल में उससे बढ़िया हम अपना कर लें, उससे जल्दी निकल जाएगा। लेकिन आपको सच बात बताऊं, 5-6 क्वेश्चन इस तरीके से करके देखना, कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा। कंपैरिजन करोगे तो कम टाइम लगेगा और आसानी से होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। करना क्या है, यूनिट प्लेस को अपने पास रखो, रिमेनिंग पार्ट को आगे ट्रांसफर, सम निकाल दो, उसका यूनिट प्लेस अपने पास रखो, रिमेनिंग पार्ट को आगे ट्रांसफर। जब आगे ट्रांसफर करोगे तो लास्ट में टोटल लिख दो, यूनिट प्लेस अपना है, बाकी बचा कुचा आगे फेंक दो, यूनिट प्लेस फिर अपना है, बचा कुचा आगे फेंक दो, रिमेनिंग लास्ट में सारा लिख दो, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। आप ये कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, फिर मैं आगे क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34, असाइनमेंट 2.1 ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, प्रूव दैट, प्रूव करना है फिर से, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। क्या होता है वो 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या है यहाँ पे 1/2 है। 2 tan इनवर्स x
tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं हुआ, ऐसे का ऐसा लिख दिया tan इनवर्स 1/7, ठीक है, 2 से 2 गया, क्या बचेगा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 को सॉल्व किया, 3/4 आ गया, प्लस tan इनवर्स 1/7, ये 4 ऊपर 3 नीचे, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। दोबारा से फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी क्या होता है, tan इनवर्स ए प्लस बी, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी, ये हो जाएगा tan इनवर्स 28 प्लस 3 अपॉन 21 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4 अपॉन 21, ये रिड्यूस हो गया मेरा और आंसर आ गया मेरा tan इनवर्स 31 अपॉन 17 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूफ। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लिया और आधे से ज्यादा बच्चे से ब्रेक करके लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, दैट इज लॉन्ग प्रोसेस एज कंपेयर टू दिस। तो 2 tan इनवर्स x का हमने फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, आपके सामने आंसर कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम फटाफट से। पहले असाइनमेंट 2.1 के tan इनवर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। असाइनमेंट 2.1 क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए 16। असाइनमेंट 2.1 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/4। ये गिवन है, प्रूव नहीं करना है। तो कहता है फाइंड x प्लस y प्लस xy। देखिए बहुत सिंपल है, इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, तो ध्यान से समझ लेंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत है नहीं खास, इसके अंदर कर देंगे हम इसको। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मैंने फॉर्मूला लगाया, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y इज इक्वल टू π/4। अब मैंने देखा जो मुझे फाइंड करनी है वैल्यू, जो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू हमें चाहिए x प्लस y प्लस xy, tan वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ये इनवर्स है। अगर उससे उठा के मैं वहां ले जाऊं, देखिए क्या बचेगा, ठीक है। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, होती है कि नहीं होती। तो आराम से भाई tan हट गया मेरा, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, tan हट गया ना मेरा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करूंगा, इस नीचे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई में लेके गया, x प्लस y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, और अगर मैं कहूं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1, निकल गई वैल्यू, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या होगी मेरी, 1 होगी। सिंपल, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, नकली क्वेश्चन है, फटाफट से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं हमें। अभी करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 17, देन क्वेश्चन नंबर 18। 17 कराऊंगा, 18 आपका होमवर्क रहेगा, 19, 20, 21 ये तीनों क्वेश्चन भी मुझे कराने हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 17, दिखने में मुश्किल करने में आसान। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं इसके अंदर कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। कई बार क्वेश्चन में प्रूफ नहीं दिया होता, कई बार दिया होता सॉल्व फॉर एक्स। अभी मेरे साथ कई बार क्या हुआ है, बच्चे डाउट लेकर आ गए सर ये प्रूव नहीं हो रहा, और जबकि लिखा होता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रूव ही करना होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन वो देख चुके होते हैं, दैट्स व्हाई। तो फाइंड एक्स करना है इसके अंदर, यानी ये दोनों इक्वल है, उसने ऐसा बोला है। अब सुनिए जरा ध्यान से, मैंने पहले क्या किया, मैंने फॉर्मूला लगा दिया इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, अभी इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। tan इनवर्स x माइनस 2 एंड x प्लस 2, ये इससे मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं x माइनस 1 और x प्लस 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, आप करके देखिएगा ये आएगा, प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, तो क्या आ जाएगा ये x माइनस 2 एंड x प्लस 2, यही टर्म मल्टीप्लाई में जाएगी ऊपर, क्या हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी माइनस, सेम इसके अंदर x स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल गलत है ये, क्यों? ब्रैकेट लगाना हम फिर भूल गए, ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों गए, फॉर्मूला लगाने के बाद बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक इक्वल टू पाई बाय 4। अब tan को उठा के मैं वहां लेके जाऊंगा अगले स्टेप में, टर्म बची x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, x गया माइनस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 की वैल्यू बचपन में पड़ी थी 1 होती है, 1 x स्क्वायर से मेरा x स्क्वायर गया, ये बच गया 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 को मैं वहां लेके गया, 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, 4 को वहां लेके जाऊंगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो यहां से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्वेश्चन होते बड़े आसान है बट दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। फॉर्मूला यूज करने के बाद बेसिक अलजेब्रा यूज हो रहा है आपका, एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह। तो बेसिक अलजेब्रा जो बच्चा स्ट्रॉन्ग रखेगा उसका इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर सकते हो, आगे चल रहे हैं फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं हम, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 2.1 का ही, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2.1 का मतलब है असाइनमेंट 2.1, और इसके अंदर सॉल्व फॉर x है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है आपको। अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। इस tan को मैं वहां लेके जा रहा हूं, इसको वहां ले गया, क्या हो जाएगा ये 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। और हाँ, आप डायरेक्ट tan पाई बाय 4 को यहाँ पे tan पाई बाय 4 की जगह 1 लिख सकते थे, वो फर्क नहीं पड़ता है। तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर
इज इक्वल टू 1, इसको मैं मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा, ये हो जाएगा मेरा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, और इनको मैं दोनों को यहाँ ले आया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसकी करेंगे MTS यानी मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। आधे से ज्यादा बच्चे इसकी MTS पता है क्या करते हैं, 3x प्लस 2x। भाई साहब आपको 6x स्क्वायर माइनस 1 यानी माइनस 6 लाना है मल्टीप्लाई करके, और वो इसी से आएगा 6x माइनस x से। अब आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, यहां से कॉमन लेकर x की वैल्यू निकाल देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था बोर्ड के, ठीक है, और दिखने में भी काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। पहले आप इसे कॉपी कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 कराने वाला हूं उसके बाद। आज मैं 2.1 के वो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जो tan इनवर्स के फॉर्मूला से रिलेटेड है। अगली क्लास में हम 2.2 के जो tan इनवर्स से रिलेटेड होंगे वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं हमें ताकि हम सीख पाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। That is very important question. क्वेश्चन है tan पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 cos इनवर्स a बाय b प्लस tan पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 cos इनवर्स a बाय b इक्वल्स टू 2b बाय a। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ध्यान से सुनना है, खाली करना किसी को नहीं है, समझना है। यहां पर कोई करेगा नहीं कॉपी। देखो ये tan है, इनवर्स नहीं है, यानी tan a प्लस b का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको पूरा b लेट करके। ये इतनी गंदी सी टर्म है, इतनी घटिया सी टर्म है, इतनी दिखने में खतरनाक सी टर्म है। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट 1 बाय 2 cos इनवर्स a बाय b इक्वल टू कैपिटल B। इसका आंसर जो है मैंने मान लिया कि कैपिटल B आ रहा है। अब मेरे लिए बहुत आसान सी टर्म हो जाएगी, बहुत टुच्ची सी टर्म हो जाएगी। ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस b प्लस tan पाई बाय 4 माइनस b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? प्लस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 1 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan b। अब आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, इस 1 से इस 1 को काट देते हैं। भाई साहब 1 मल्टीप्लाई बाय tan b हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई करो देन माइनस, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा उसका। इसकी वैल्यू भी 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan b। तो इसको मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, नीचे जगह नहीं है, एज यू नो दैट। तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b प्लस 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आया 1 माइनस tan b और साथ ही साथ 1 प्लस tan b। ये एलसीएम आ गया मेरा। इसको किया इससे मल्टीप्लाई, यानी 1 प्लस tan b का होल स्क्वायर, और इधर क्या होगा? 1 माइनस tan b का होल स्क्वायर। मतलब ध्यान से सुनना, कहानी क्या है। कहानी बड़ी सिंपल है, दिखने में काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है नहीं, मैं तो एक एक स्टेप कर रहा हूं। इसलिए इस टर्म को कैपिटल B लेट किया और उसके बाद हमने tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, और tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन अलजेब्रा वाली है और कुछ भी नहीं है।
आप एल्जेब्रा की तरह इसे सॉल्व करते रहो प्रॉपर तरीके से, आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा आराम से सॉल्व करते रहना हो रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, लगा देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, लगा देंगे। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है मुश्किल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई। और डिवाइड में आ जाएगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग गया फॉर्मूला। ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। 1 प्लस 1 2 होता है और ये भी 2 होता है, तो मैं कर रहा हूं 2 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बी। अब मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला आपका था, यहां मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। याद आया फॉर्मूला? लेकिन यार ये और ये फॉर्मूले में फर्क है। ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है, ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यार अगर ये इसका रेसिप्रोकल है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता है, 2 इंटू 1 अपॉन cos 2b लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? तो सिंपल सा मैंने क्या किया, उसको लिख दिया 1 अपॉन cos 2b। अब देखो यार जगह नहीं है, बट मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं बस। क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर चुके होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, अब क्या करूंगा देखना, बड़ा सिंपल सा है। b की वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, b की वैल्यू मैं डाल रहा हूं। देखिए b की वैल्यू मैंने यहां डाली 2 इंटू 1 अपॉन cos 2 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या, 1/2 cos इनवर्स a बाई b। ठीक है, 2 से 2 गया ये वाला, cos से cos इनवर्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a बाई b बचेगा। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं 2 इंटू 1 अपॉन cos से cos इनवर्स कटा a बाई b, दैट इज इक्वल टू 2b बाई a। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, अगर आप सिर्फ इसको लेट कर लो 1/2 cos इनवर्स a बाई b को आप कैपिटल B लेट कर लो, फॉर्मूला यूज करने के बाद सिर्फ और सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन लगा लो, tan π/4 की वैल्यू डाल दो, एलसीएम ले लो, और ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो cos 2x का, तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से सारे बच्चे से कॉपी करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं है, फटाफट कॉपी करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 21 एंड देन 22। क्वेश्चन नंबर 21 says that tan inverse x plus 1 plus tan inverse x minus 1 is equal to tan inverse 8/31। कहता है प्रूव करना नहीं है, फाइंड करना है x की वैल्यू। फिर फॉर्मूला लगा देंगे tan inverse a plus b, tan inverse a plus b अपॉन 1 माइनस a इंटू b इज इक्वल टू tan inverse 8/31। भाई साहब ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, मैंने इन दोनों को काट दिया, 1 से 1 तो मेरा गया, ऊपर आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1, शायद x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल गलत है। हाँ देखा, सीख गए ना, धीरे धीरे ब्रैकेट गायब कर दिया। तो ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे। मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि इस सिली मिस्टेक की वजह से बच्चों के 95 आने की बजाय 80 75 यहाँ पर आके रुक जाते हैं बच्चे। तो ये थोड़ी सी है। अब बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी है मुझे। x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 31, यानी मैं कहूँगा 31x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 से इसे मल्टीप्लाई करा 8 माइनस 4x स्क्वायर। तो भाई साहब ये मेरा आ जाता है 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0।
और इसकी करी MTS यानी मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इन दोनों में से कॉमन 4x, x प्लस 8, इन दोनों में से कॉमन -1 x प्लस 8। तो एक आ गया 4x माइनस 1 और एक आ गया x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इधर से x की वैल्यू आएगी 1/4 और इधर से आएगी x की वैल्यू -8। -8 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि x -8 क्यों नहीं पॉसिबल? अगर आप यहाँ पे -8 डालते हैं तो -8 + 1 दैट इज tan इनवर्स 7 या -7 जो भी है। तो उतना बड़ा tan के अंदर एंगल अवेलेबल होता नहीं है, 7 या 8 तक अवेलेबल होता नहीं है। दैट्स वाई आप इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप पहले इसे कॉपी कीजिए, हम आगे कर रहे हैं, फटाफट से कॉपी कीजिएगा। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 22 में थोड़ा सा ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, जल्दी करो। देखिए क्वेश्चन नंबर, बात कर रहा हूं 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। हमें ये प्रूव करना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चा क्या सोचता है, बच्चा ये कहता है कि सर ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वापस वही है, ट्रायंगल बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है। छोटी सी दिक्कत आने वाली है इसमें, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, बेस परपेंडिकुलर, सॉरी बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें हमने कुछ भी नहीं करा, इसको ऐसे ही लिखेंगे, हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। मेरे साथ साथ लिख सकते हो आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप अभी इसको सीख चुके हो कई क्वेश्चंस को इसके तरीके के। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला भी लगाने वाला हूं, पहले इतना तो लिखो, मेरे साथ साथ करेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स A प्लस B डिवाइडेड बाय 1 माइनस A इंटू B। ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं करा हमने, tan इनवर्स 63/16। ठीक है कि नहीं है? अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 20 यानी 48 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 36 डिवाइड बाय 20। बेसिक नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन करी मैंने इसकी। 12 चौक 48, 5 दिया 15। ये आ गया मेरा tan इनवर्स, और ये साथ में टर्म जो है वो प्लस करके क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने लिखा नहीं, दिस प्लस ये वाला पार्ट। तो tan इनवर्स 63 अपॉन -16 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब क्या होगा, ये माइनस बाहर चले जाएगा, माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं,
tan इनवर्स 63/16 और माइनस ऐसे, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है इसलिए। ठीक है, पहले आप इतना कॉपी करो क्योंकि यहाँ पे पूरा हो नहीं पाएगा। मैं अगले पेज पे बताता हूँ इस क्वेश्चन को फिर आगे कैसे करना है। आप इतना कॉपी कीजिए फटाफट से, मेरे साथ साथ ही करा है वैसे तो आपने, लेकिन फिर भी एक दो स्टेप रह रहे हैं उसे कंप्लीट कर लो आप फटाफट पहले। देखिए अब मैंने फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स 63/16 माइनस tan इनवर्स 63/16। बच्चे कहेंगे सर ये तो जीरो हो गया, काट के जीरो कर दो। बेटा कर सकते हो, गलत नहीं होगा। मैं देखो अगर आप इसे जीरो करते हो तो आप इस जीरो को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स tan 180 डिग्री, क्योंकि tan पाई भी हमारा जीरो ही होता है। दैट्स वाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अदरवाइज आप इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इसमें तो ये कट के पाई इक्वल टू RHS आ गया। हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो आप क्या करते हैं, tan इनवर्स 63/16 माइनस 63/16 अपॉन 1 प्लस ये वगैरह वगैरह जो भी है, ऊपर जब जीरो आ गया तो tan इनवर्स जीरो हो गया। जीरो हमारा कब होता है tan इनवर्स, tan पाई पे होता है, बात खत्म। तो आंसर आ गया पाई इक्वल टू RHS। तो ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू कि आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में, बस लास्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा। कॉपी कर लो आप इस तरह पार्ट को जो रह गया। नहीं ठीक है, अभी कराने का कोई फायदा नहीं, अगली क्लास में कराऊंगा उस क्वेश्चन को। आपका होमवर्क देख लीजिए क्या है। आप NCERT का मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक ट्राई करके आओगे। गलत हो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करके आओ। ये 6-7 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। NCERT आपकी मैं बार बार बोल रहा हूँ होमवर्क से होती रहेगी, क्योंकि हम मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस, तो आपका यहाँ पे काम होता रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टिंग टोंग।